Dear student, this is the first lecture of एग्रीकल्चर। इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड एन एग्रो बेस्ड कंट्री एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर का डेवलप एटलीस्ट 7000 to 13000 ईसा पूर्व हो चुका था। इवन सिंस देन बहुत से इम्पॉर्टेंट चेंजिंग हो चुका है। एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्रॉप्स, आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी of crop production etc are called agriculture. The process of crop production through the use of land is called agriculture. Agriculture is a primary function whose main purpose is to meet human needs by यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक क्वेश्चन से, व्हेन, वेयर एंड हाउ डिड ह्यूमंस फर्स्ट स्टार्ट फार्मिंग। इसका आंसर इज़ नॉट सिंपल, क्योंकि सभी कंट्री की हिस्ट्री में फार्मिंग के सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कहा गया है। कुछ लैंड अब भी ऐसे हैं जहाँ पर फार्मिंग नहीं होती है। एग्ज़ाम्पल, अफ्रीका एंड अरबिया के डेजर्ट एरिया, तिब्बत और मंगोलिया के ऊंचे पठार, मिडिल ऑस्ट्रेलिया, कांगो के बौने, अंडमान के वनवासी फार्मिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड एन एग्रो बेस्ड कंट्री। भारत एक एग्रो बेस्ड कंट्री है। यहाँ की लगभग 52% पॉपुलेशन का लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना पड़ता है। 2012-13 में देश के टोटल जीडीपी का 14.1% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। यहाँ का टोटल एरिया का लगभग 45% भाग नेट सोन एरिया है। भारत के टोटल एग्रीकल्चर लैंड के लगभग 75% भाग पर फूड क्रॉप्स तथा 25% भाग पर कमर्शियल क्रॉप्स के अंडर है। इंडियन एग्रीकल्चर लाइफ इज अ सबसिस्टेंस नेचर, क्योंकि इंडियन फार्मर प्रोडक्शन ग्रेन फॉर द फैमिली ऑन कंजम्पशन। भारत में जो फार्मर्स हैं वो फूड ग्रेन अपनी फैमिली की ज़रूरत के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। फर्स्ट, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस टाइप्स की फार्मिंग लैंड के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि यानी प्रिमिटिव फार्मिंग या प्रिमिटिव टूल्स यानी लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाले छड़ी तथा फैमिली अथवा कम्युनिटी
लेबर की हेल्प से की जाती है। इस टाइप्स के एग्रीकल्चर मानसून और मिट्टी की फर्टिलिटी पर डिपेंड होता है। यह स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। फार्मर लैंड के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्रॉप्स उगाते हैं, और जब मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर उस लैंड को छोड़कर दूसरे लैंड के टुकड़ों पर फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइप के फार्मिंग में फार्मर पेस्टिसाइड्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए प्रोडक्शन कम होता है। इस प्रकार के फार्मिंग को वर्ल्ड में अलग अलग नामों से जाना जाता है। झूम असम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में कहा जाता है। पाम्बलू मणिपुर में कहा जाता है। दीपा बस्तर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कहा जाता है। बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। पामा, दाबी या कोमन या बरिया उड़ीसा में कहा जाता है। कुमारा वेस्टर्न घाट में कहा जाता है। वालरे या वाल्टरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है। खी हिमालय में, कुरुआ झारखंड, मिल्पा मैक्सिको और मिडिल अमेरिका, कोनुको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील, मसोले मध्य अफ्रीका और रे वियतनाम में कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जब फार्मिंग बड़े लैंड पर होती है और डेंस पॉपुलेशन वाले एरिया में होती है तो उसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इस टाइप्स की एग्रीकल्चर में बायोकेमिकल्स और इरिगेशन का यूज़ अधिक होता है। इस टाइप्स के एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना होता है, यानी जनरेशन बाय जनरेशन लैंड का पार्टीशन होने लगता है, जिससे लैंड का साइज डे बाय डे छोटा होने लगता है और छोटे लैंड पर कल्टीवेशन करने से प्रॉफिट बहुत कम होता है या तो ना होता है, जिसके कारण फार्मर को अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसे माइग्रेशन होना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग। जब एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य प्रोडक्शन को सेल करना हो तो उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। इस प्रकार के फार्मिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी HYB सीड्स का यूज़ होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, महाराष्ट्र के कुछ एरिया में कमर्शियल फार्मिंग बड़े पैमाने में किया जाता है। इसके अलावा बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में भी इस प्रकार की खेती होती है। एग्जाम्पल, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप्स इन हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांटेशन या प्लांटिंग एग्रीकल्चर। जब किसी एक फसल को एक बड़े एरिया में कल्टीवेटेड किया जाता है तो उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं।
इस टाइप्स की एग्रीकल्चर में लार्ज कैपिटल और बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर से मिलने वाली प्रोडक्शन ऑफ्टन यूज्ड इन इंडस्ट्री, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना, etc. प्लांटेशन एग्रीकल्चर के मेन क्रॉप हैं। एग्जाम्पल जानते हैं। टी का प्रोडक्शन असम और नॉर्थ वेस्ट बंगाल में होता है। कॉफ़ी का तमिलनाडु, बनाना का बिहार और महाराष्ट्र में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की सफलता के लिए डेवलपमेंट, मीडियम ऑफ ट्रैफिक, कम्युनिकेशन एंड अ गुड मार्केट की ज़रूरत है। अब यह क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चर। 113 मेजर कंट्री का रैंक निकाला गया है, जिसमें इंडिया का पोजीशन है 74। इंडिया का जीडीपी जो है वो 1970 से 2011 के बीच ज़्यादा फैलन किया था, यानी 73% टू 16%। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे।